जो गरीब आदमी यहाँ पर ठेला लगा के बेचारा रोजी कमाता था अपने बच्चों की, वो मर गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से बंदा ज्यादा बात भी नहीं कर सकता कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। भाई शिकायत आप कर सकते हैं सर, अपनी शिकायत करना। आपने हमें छुड़वाना भी नहीं है बाद में। सर मैं अपना प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप शिकायत करें। बेटा आप प्लेटफॉर्म तो लेके आए हैं, बाद में हमें उन्होंने प्लेट में रख देना है। आपको पसीना नहीं आता, आपको नहीं मालूम ये गर्मी क्या है। आपके वॉशरूमों में भी एसी है, आपके घरों में भी एसी, आपकी गाड़ियों में भी एसी है, आपके ऑफिस में भी एसी है। आप बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आपको ये नहीं मालूम टमाटर क्या भाव है, आपको ये नहीं मालूम दाल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है। इनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि आज आलू क्या भाव। कभी इन्होंने आलू खाए नहीं होंगे, इनको मालूम ही नहीं आलू क्या चीज होती है। सर आप कह रहे हैं लोगों को बेरोजगार कर दिया, मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि खुली सड़कें चलने के लिए भी बहुत आसानी है, पार्किंग के लिए ये अमीरों के लिए बनाई है बेटा, ये अमीरों के लिए बनाई है। इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी करें आप और बस अपना एंजॉय करें। जो गरीब आदमी यहाँ पर ठेला लगा के बेचारा रोजी कमाता था अपने बच्चों की, वो मर गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से बंदा ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मैं शिकायत आप कर सकते हैं सर, अपनी शिकायत करना। आपने हमें छुड़वाना भी नहीं है बाद में। सर मैं अपना प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप शिकायत करें। बेटा आप प्लेटफॉर्म तो लेके आए हैं, बाद में हमें उन्होंने प्लेट में रख देना है। आपकी मेहरबानी है, बस गरीब आवाम का भला करें जैसे हो सकता है। लोगों से लोगों का रिस्क ना छीने। मैं तो हम भी यही कह रहे हैं कि गरीबों से उनका रिस्क ना छीने। आपकी मेहरबानी है, खुदारा इनके बारे में सोचें। आप बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आपको ये नहीं मालूम टमाटर क्या भाव है, आपको ये नहीं मालूम दाल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है। मिल ही नहीं रही, ना मिले आप, इनको यही नहीं मालूम कि है क्या भाव। इनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि आज आलू क्या भाव है। कभी इन्होंने आलू खाए नहीं होंगे, इनको मालूम ही नहीं आलू क्या चीज़ होती है। जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने अमीर लोग हैं, जितने ये जो सियासतदान हैं हमारे, इनको नहीं मालूम, ये गरीब आदमी को मालूम। उससे वो आलू भी छीन लिया गया, उससे वो रोटी छीन ली गई है जिसका वो बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, उसे वो छीन लिया गया। सही बात है सर। एक रेडी वाला दिन के 500-600 रुपया कमा लेता होगा। मैं कह रहा हूँ 2000 कमा लेता होगा, 3000 कमा लेता होगा। क्या गुजारा होता है 2-3 हज़ार में? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 500-600 की बात करें, मैं कह रहा हूँ 2-3 हज़ार कमाता है। 2-3 हज़ार में गुजारा करके दिखाओ 4-5 बच्चों के साथ। आपके घरों में एसी चल रहे हैं, आपको नहीं मालूम ये गर्मी क्या है। बिल्कुल सही बात। ये जो पसीना है ना, ये पसीना सिर्फ वही देख सकता है जिसको एक दूसरे का एहसास है। आपको पसीना नहीं आता। आपके वॉशरूमों में भी एसी है, आपके घरों में भी एसी, आपकी गाड़ियों में भी एसी है, आपके ऑफिस में भी एसी है। लेकिन ये उससे पूछ के देखें ये गर्मी क्या है। और इस गर्मी में अगर कोई गरीब आदमी 3000 कमा के लेके जाता है ना, तो घर जाते जाते उसका लग जाता है। सच्ची और खरी बातें हैं। और शिकायत आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि लोगों का रिस्क छीन कर अगर आप कहें कि आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो माजरत के साथ फिर वो कामयाबी नहीं है। ऑपरेशन कामयाब होना या ना होना, लोगों को मुतबादिल नहीं दिया, आप कैसे? मेरी बात सुने मेरी प्यारी बहन, आप मुझे यहाँ से उठा के आप मुझे कहें आओ मैं आपको छांगा मांगा रेडी लगवा दूती हूँ, ये कोई मुतबादल है? ये लोग छांगा मांगा से यहाँ आए हुए हैं। सर छांगा मांगा की बात नहीं है, लेकिन एक बात आपकी ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे ये पीको रोड पे सारी रेडियाँ लगी हुई हैं, शमा चौक पे लगी हुई है, LOS नाले पर, GT रोड पर बहुत से स्पॉट्स आपने बना दिए। आपने 1000 रेडियाँ लेके 200 लोगों को अगर रेडियाँ दे दी हैं, तो बेचारे 800 लोग किधर जाएंगे? वो 800 लोगों का हक नहीं है कि उनको भी आप विद इन सिटी कोई जगह दें, कोई पॉइंट बनाए जहाँ वो अपनी रेडियाँ लगाएं, वो कमाई कर सके? कहाँ पे है लाहौर में, कहाँ पॉइंट है आपकी नज़र में? कोई है ऐसा पॉइंट? सर बहुत से हैं। पीको रोड के ऊपर 50-60 रेडियाँ लगी हुई हैं, LOS नाले मेरा कहने का मतलब वो 50-60 तो लगी हुई है ना, उसके साथ अब आगे और गुंजाइश, अब यहाँ पर भी लगानी है रेडियाँ, अभी लगनी है। अच्छा, ये आगे स्कूल की दीवार के साथ रेडियाँ लगनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रेडी लग जाती है या 200 रेडी लग जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब बाकियों को वो मुझे मुतबादल दे रहे हैं, मैं वही बात आ जाएगी, मुझे मुतबादल दे रहे हैं बागड़ियाँ की पल्ली साइड पे, तो यार मैं वहाँ पर मेरे पास कौन आएगा? आपको यहाँ से चीज़ मिल रही है ना, तो आप मेरे पास आएंगी? कभी नहीं आएंगी। आप हल क्या है इसका? फिर हल क्या है सर? हल ये भी देखिए ना, मुतबादल ये भी है ना कि ये जगह पैदल चलने के लिए भी बड़ी तंग पड़ती थी। आज खुली सड़क है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सामने वाले बाजार में आपने देखा टाउनशिप में पैदल चलना मुहाल होता था। लेकिन सर पैदल चलना भी तो मुहाल था। लोग खुश थे, पैदल नहीं चला जा रहा फिर भी लोग खुश थे।
ये अब इतनी इतनी चौड़ी सड़कें कर दी हैं, लोग खुश नहीं हैं। जिनका रोजगार छीना वो खुश नहीं है, खुश नहीं है, बिल्कुल बाकी खुश है। ठीक है, मैं कहूँगा मैं भी बहुत खुश हूँ, ये कहेगा ये भी बहुत खुश है, लेकिन जिसका यहाँ से रोजगार उठा है वो कहेगा मैं परेशान हूँ।